हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और असेसमेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है और इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चंस भी हैं। इनमें से ही आपके इंटरनल असेसमेंट में क्वेश्चन आएंगे और इनमें से ही आपके मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है यह किसका आइकन है। तो आप सभी जानते हैं जो आइकन है ये व्हाट्सएप का आइकन है। ठीक है, तो ए व्हाट्सएप हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पीडीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पी से पब्लिक, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और एस से सिस्टम, और ई यहाँ पे लग गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये मतलब है कि पब्लिक को सरकार की तरफ से कुछ अनाज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को हम यहाँ पर ईपीडीएस कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सरकार जनता को अनाज वितरित करती है तो उस सिस्टम को हम यहाँ पे ईपीडीएस कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब ये एक मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, अब ये एक मोबाइल ऐप है, यानी मोबाइल में चलने वाली ऐप है। तो इससे कई सारी जानकारी हासिल होते हैं, जैसे कि लेन देन का इतिहास, यानी किस नागरिक ने कितना सामान लिया है उसका पूरा इतिहास रहता है। दैनिक लेन देन रिपोर्ट रहती है, स्टॉक की अवस्था भी रहती है कि कितना सामान स्टॉक में बाकी है। तो यहाँ पे दिए गए सभी सही आंसर हो जाएगा। जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। देखिए दो चीजें आती है, एक तो आती है जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ऐसा का मतलब होता है सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे पूरी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमको हासिल होती है। जैसे आप गूगल मैप देखते हो ना, तो उसमें पूरा एरिया दिख जाता है ना, पूरी पृथ्वी का जितना भी एरिया है, जो भी कवर हो रहा है, हर एक चीज हमें दिखती है। तो बेसिकली वहां पे काम करता है आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसी का कह लीजिए कि एक पार्ट है जीपीएस। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, हर चीज की पोजीशन पता करते हैं कि कौन सी चीज किस जगह है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वो पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, क्या उसकी स्थिति है, वो कितना बड़ा है। तो ये पूरी पोजीशन हमको यहाँ पे दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है ना, तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, तो सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधाएं। तो भामाशाह योजना है, ये तो आप सभी जानते हैं, भामाशाह योजना है जिसमें नारियों को सशक्त बनाने की पहल की गई है। एक स्वर्णिम पहल है राजस्थान सरकार की भामाशाह। ठीक है, इसमें नारियों को सशक्त बनाया जाता है, उनकी आर्थिक रूप से सहायता की जाती है, बीमारियों में सहायता की जाती है। तो इस योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चली है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे जनसंख्या सांख्यिकी, यानी आप जनसंख्या की सांख्यिकी ले सकते हैं। क्यूसी और संपादन, ये काम भी आप कर सकते हैं, क्यूसी और संपादन का काम भी आप कर सकते हैं। नामांकन की स्थिति, यानी आप नामांकन की स्थिति भी भामाशाह मोबाइल ऐप से देख सकते हैं। तो दिए गए सभी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे दिया गया आइकन किसका है। तो ये जो आइकन है आप सभी जानते हैं, प्ले स्टोर का आइकन है। ठीक है, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक प्ले स्टोर होता है जिसके द्वारा आप अन्य एप्लीकेशनों को भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर का आइकन है। 6वां क्वेश्चन, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है। तो आप सभी जानते हो मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करते हैं। आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू कर दोगे तो आपके मोबाइल में जो इंटरनेट कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को आप दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हो। यानी अगर दूसरे के व्यक्ति के पास मोबाइल है और उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन उसको भी दे सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है, तो अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है, यानी अन्य जो भी उपकरण है उनके साथ इंटरनेट का साझा करेगा। अन्य उपकरण का मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी उपकरण, अन्य उपकरण मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि चीजें। ठीक है ना, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप क्या है। तो मोबाइल ऐप में मैंने अभी बताया एक एप्लीकेशन है ईपीडीएस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, पी का मतलब होता है पब्लिक, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एस का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे इसका पूरा नाम है। यह कौन सा ऐप है।
तो देखिए ये जो ऐप है, इस तरीके का ऐप होता है ई मित्र ऐप। जब आप अपने मोबाइल पे ई मित्र ऐप को डाउनलोड करना जाओगे या उसको इंस्टॉल करना चाहोगे तो प्ले स्टोर पे जाइए, ई मित्र लिखिए, तो वहां पे जो ई मित्र है उसका आइकन आपको इस तरीके का दिखेगा। इस एप्लीकेशन के जरिए आप ई मित्र से रिलेटेड काम कर सकते हो अपने मोबाइल फोन पर। नवा नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? और एंड्रॉइड डिवाइस मतलब आपका जो मोबाइल फोन होता है ना, स्मार्ट मोबाइल फोन, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कई तरीके से पासवर्ड को एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। 10वां, नीचे दिए गए चित्र का अभिप्राय क्या है? ये जो चित्र आपको बताया गया इनका अभिप्राय क्या है? तो देखिए ये बेसिकली देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनके ये आइकन है, ये पहचान है उनकी। तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान इस तरीके से कटा हुआ एप्पल होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान इस तरीके की रोबोट मशीन होती है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पहचान है यानी इसका जो आइकन है वो इस तरीके का होता है। नीचे जितने भी दिए गए चित्र से क्या अभिप्राय है? तो इनसे अभिप्राय है लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी ये जितने भी है वो लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये मैंने बताया ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरीके का जो आइकन है ना जिसमें विंडोज भी लिखा है नीचे फोन भी लिखा है, इसका मतलब ये मोबाइल पे चलने वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और जो कंप्यूटर पे चलने वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें इस तरीके का फोन नहीं लिखा हुआ आता ना। यह कौन सा ऐप है बताइए, कौन सा ऐप है? तो ये राजस्थान संपर्क का ऐप है। यदि आप राजस्थान संपर्क की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपको इस तरीके का आइकन दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आइकन देख के आप समझ सकते हो कि राजस्थान संपर्क का ये ऐप है। गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं? यानी आप अगर गूगल मैप का उपयोग करते हैं तो उस गूगल मैप से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं गूगल मैप हम क्या करते हैं, सब चीजें देख सकते हैं, कौन सी चीज यहाँ कहाँ है, किस लोकेशन पर है। तो गूगल मैप की सहायता से हम किसी भी एरिया को ढूंढ सकते हैं, हम दिशाएं पता कर सकते हैं कि ये चीज पूरब में है, ये चीज पश्चिम में है, से हमको कहीं जाना है तो बाकायदा हमें रास्ते पता चल जाते हैं, हमको सीधे जाना है, हमको लेफ्ट मुड़ना है कि हमको राइट मुड़ना है, किस तरीके से हमें दूसरे स्थान पे पहुंचना है। तो गूगल मैप जो होता है उसकी सहायता से हम एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। तो ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो जब हम हॉटस्पॉट अपने मोबाइल में ओपन कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं जब हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो उसके जरिए हम किसी दूसरे के मोबाइल पे या दूसरे के कंप्यूटर से अपना इंटरनेट कनेक्शन को साझा करते हैं। लेकिन हमने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो दूसरे के मोबाइल में भी जरूरत है कि वो अपना वाईफाई कनेक्ट ऑन करे। यदि उसने अपना वाईफाई ऑन नहीं करा तो आप हॉटस्पॉट चालू करोगे तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन देने वाला हॉटस्पॉट ऑन करता है तो लेने वाले को वाईफाई को ऑन करना होगा, ठीक है। तो हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट तभी कनेक्ट होता है जब अगला वाईफाई अपने मोबाइल में ऑन करता है, ठीक है। तो वाईफाई कनेक्टिविटी की यहाँ पर आवश्यकता रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।